अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास ये एक जैज़ का 4G डिजिट मोबाइल आया है अनलॉक होने के लिए। तो इसको हम आपके सामने अनलॉक करेंगे और इसकी फ़ाइल भी आपको बिल्कुल मुफ्त देंगे। तो इसका अगर आपने सॉफ्टवेयर करना है तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका मोबाइल डेड हो सकता है। तो आप सामने देख रहे हैं कि ये जैज़ का डिजिट 4G मोबाइल है। तो ये जो फ़ाइल मैं आपको दूंगा तो ये वर्जन 876 सब के लिए है, लेकिन उसका तरीक़ाकार देख लें ताकि गलती ना हो और आपका मोबाइल डेड ना हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि इस मोबाइल के सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है। तो इसके लिए आप उसकी सेटिंग में जाके डिवाइस इंफॉर्मेशन में चले जाएं। वहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो 2.5.2.2 है और इसका जो वर्जन है वो मैंने इसे पहले वीडियो बनाने से पहले अपडेट कर लिया था। तो इसका वर्जन 8 है। तो ये फ़ाइल इस 8 वर्जन पे तो काम करती है। 6 पे डायरेक्ट अनलॉकिंग आप कर दें तो काम चल जाएगा, लेकिन ये 8 पे डायरेक्ट काम नहीं करेगी। पहले हम इसे डाउनग्रेड करेंगे। उसके लिए आप इसकी बैटरी निकाल के कुछ देर के लिए रख दें, ताकि अगर फ़ौरन बैटरी डालेंगे तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो अब पावर और हैश से ये फास्ट बूट मोड में नहीं जाता, तो इसलिए हम इसको पहले डाउनग्रेड करेंगे। तो डाउनग्रेड करने के लिए ये एक ज़िप फोल्डर है जिसका पासवर्ड मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ही बता दूंगा। तो ये टोटली फ्री फाइल है आपके लिए। तो इसको आपने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई ऐड वगैरह नहीं देखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट लिंक है। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस फोल्डर में मैंने तमाम फाइल्स के अलग फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, ड्राइवर के अलग हैं। पहले आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं। ये स्मार्टफोन का है, ये ऑटो इंस्टॉलर है, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद ये फास्ट बूट वाला जो है एंड्रॉयड, ये ड्राइवर भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई इसमें मसला आता भी है तो मैं आपको इसमें बता दूंगा कि उसका मसला कैसे हल करना है। तो ये देखें, ये अपना फास्ट बूट वाली ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम जाएंगे फ्लैश फाइल की तरफ। ये 3 फोल्डर हैं, ड्राइवर, फ्लैश फाइल और अनलॉक फाइल। अगर आपका वर्जन 6 है तो अनलॉक फाइल डायरेक्ट चला के आप अनलॉक कर सकते हैं, और अगर आपका वर्जन 7 है तो उसे आप अपडेट करके वर्जन 8 पे ले आएँ और उसके बाद आप इसको फ्लैश करेंगे। तो ये जो एरर आ रहा है ये इसमें स्कैटर फाइल लोड नहीं थी, इसलिए। तो अभी हम इसको डाउनग्रेड करेंगे। तो आपने हर स्टेप पर गौर से देखना है। अगर एक भी स्टेप गलत किया तो आपका मोबाइल डेड हो सकता है। तो सबसे पहले आपने DA फाइल लोड करनी है, जो कि इसकी बूट लोडर फाइल होती है। वो आपको फ्लैशिंग वाले फोल्डर में मिल जाएगी। ये DA फाइल लिखा हुआ है जिस पे। इस फाइल को आप पहली लाइन में लोड करेंगे, दूसरे में आपने स्कैटर लोड करनी है जिसमें फ्लैश फाइल है। तो फ्लैशिंग वाले फोल्डर में आके ये जो दूसरी फाइल है इसको आपने अपने मोबाइल पे राइट करना है। इसे आपने लोड कर देना है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, जैसा है ऐसे रहने देना है और डाउनलोड वाला बटन प्रेस कर देना है। डाउनलोड वाला बटन प्रेस करने के बाद जो आपने मेन काम करना है तो वो आपने मोबाइल का सिफर प्रेस करके USB केबल लगानी है। अगर उससे अटैच हो जाए ठीक, वरना आपने कॉल वाला बटन और सिफर वाला बटन ये दोनों प्रेस इकट्ठे करने हैं। उसके बाद आपने USB केबल लगानी है। तो ये जो मैं अभी लगा रहा हूँ तो ये सिफर से भी डिटेक्ट हो गया था, लेकिन एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो इसलिए बड़ी ज़रा मुश्किल से USB लीड लग रही है। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा काइंडली। तो जो ही ये डिटेक्ट होगा तो फ्लैश आपकी
शुरू हो जाएगी। तो आपने मोबाइल को हिलाना नहीं, उतारना नहीं और इसको फ्लैश होने देना है। जब ये 100% हो जाएगी तो ये आपको ओके का निशान दिखाएगी, जिसका मतलब होता है कि आपकी फ़्लैश बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दोस्तों, अगर ये USB ड्राइवर का यहाँ पे कोई इशू आता है तो जो पोर्ट शो हो रही हो उस पर आपने राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर कर देना है, और जहाँ पे हमने ड्राइवर रखे हुए हैं वहाँ पे आपने वो पाथ दे देना है उसको, और वो खुद ब खुद अपडेट कर देगा। तो ये हमारा डाउनग्रेड हो चुका है। तो USB से उतार के बैटरी निकाल के आपने फिर लगा के इसको ऑन करना है, और इसको एक मरतबा चेक कर लेना है कि आया कि फ़्लैश हो चुका है सही। अगर सही हो चुका है तो उसके बाद अनलॉकिंग वाली फ़ाइल लगेगी, इससे पहले नहीं लगेगी। तो इसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने ज़रा वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बचे। तो आपने इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका मोबाइल डेड हो जाए। ये फ़ाइल जो हम आपको दे रहे हैं ये 100% वर्किंग है। ये आपके सामने प्रूफ के तौर पे हमने एक फ़्लैश की है। तो आप देख सकते हैं कि ये डाउनग्रेड होके वर्जन 6 पे आ चुका है। अब हम इसको फ़ाइल के ज़रिए अनलॉक कर सकते हैं। अगर ये 8 पे होता तो वो फ़ाइल इस पे काम नहीं करती, और अगर हम चलाते तो हो सकता है कि हमारा मोबाइल डेड हो जाता। तो वर्जन हमने चेक कर लिया। पावर ऑफ करके इसको बैटरी निकाल देनी है और फिर से बैटरी लगानी है इसकी। और वो जो पहले मैंने बताया था कि पावर और हैश से फास्ट बूट में जाएगा, तो वो वर्जन 7 और 6 में चला जाता है लेकिन 8 में नहीं जाता। तो ये बैटरी कुछ देर निकाल के रखेंगे तो ये दोबारा फ़ौरन स्टार्ट नहीं होगा। तो आपने ये बैटरी फिर उसके बाद लगा के हैश और पावर का बटन दोनों इकट्ठे साथ में प्रेस करने हैं ताकि ये फास्ट बूट मोड में चला जाए। जो अनलॉकिंग फ़ाइल है वो फास्ट बूट मोड में ही काम करती है। तो इन दोनों बटनों को आपने साथ में प्रेस करना है। तो ये देखें आपके सामने मेन्यू आ गया है फास्ट बूट का। तो ये पावर मेन्यू की जो अप और डाउन है इस पे काम नहीं करती। अप और डाउन जाने के लिए आपने हैश से काम लेना है। और जो फास्ट बूट वाली टैब है इसके सामने एरो को ला के तो आपने स्टार प्रेस करना। स्टार यहाँ पे ओके का काम करता है। तो ये देखें नीचे आ गया कि आप फास्ट बूट मोड में पहुँच चुके हैं। तो अब आपने जस्ट इसमें USB केबल अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपने वो अनलॉकिंग वाली फ़ाइल को खोल लेना है। तो उसके साथ कीजन भी फ्री में है। तो पहले आप फास्ट बूट वाली फ़ाइल को खोल लें, जो फ्लैश वाली फ़ाइल है। तो ये आपके सामने एक विंडो खोल गई रजिस्ट्रेशन की। ऊपर हार्डवेयर आईडी है और वो हार्डवेयर आईडी यहाँ पे हार्डवेयर आईडी के सामने पेस्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन नेम यानी यूज़र नेम आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जनरेट करके ये की कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। और जो नाम आपने उधर लिखा था वहाँ से कॉपी कर लें या डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद अब आप मोबाइल लगा दें या लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। आपने जनरेट रजिस्टर पे क्लिक कर देना है तो आपकी फ़्लैश फाइल जो है वो राइट होना शुरू हो जाएगी। ये आप वो डिवाइस को फास्ट बूट में जो भी लगी होगी तो ये उसे स्कैन करेगा। देखें ये इस पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब मोबाइल डिटेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने परमिशन देनी होती है फ़्लैश को। ये देखें यहाँ पे आपने हैश प्रेस करना होता है 2 मरतबा। तो इससे ना आपने परमिशन दे देनी है, वो आपकी अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू कर देगा। तो ये फ़्लैश आपके सामने हो रही है। जैसे ही ये देखें ये फ़ाइलें इस पे राइट हो रही हैं तो वो शो कर रहा है यहाँ पे कौन सी फ़ाइल हो रही है, कौन सी हो चुकी है। उस पे टाइम भी बता रहा है इतने टाइम में हो गई है। तो ये कंप्लीट फ़ाइल आपने चलने देनी है। इस दौरान आपने मोबाइल को USB केबल से नहीं हटाना। कोशिश करनी है कि लैपटॉप पे करें जिसकी बैटरी फुल चार्ज हो।
अगर डायरेक्ट वापडा पे कर रहे हो तो तसल्ली हो दिल को कि लाइट नहीं जाएगी। अगर लाइट चली गई तो ये डेड होने का ख़तरा होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि अब ये पैचिंग इसकी डन हो चुकी है। अब ये तीसरी फाइल पैच हो रही है, चौथी। ये पैच होने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि ये सामने कौन सी फाइल राइट हो चुकी है। तो ये रीलॉकिंग का काम ख़त्म हो रहा है। अब वो एक्सेप्ट अगर आपने इसकी परमिशन दे दी, यानी कि हैश प्रेस करके, तो ये आपका अनलॉक हो जाएगा। तो ये देखें, ये अनलॉक हो चुका है और ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ वार्निंग आ गया है। तो ये आपने इग्नोर कर देना है अगर आ जाए तो। अक्सर नहीं आता लेकिन इस मोबाइल पे आ रहा है। तो इस फ्लैशिंग के बाद आपने अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करना। अगर अपडेट करेंगे तो फिर से ये लॉक हो जाएगा। तो इसका हल यही है कि आप अपडेट ऑप्शन में जाके ऑटो अपडेट को डिसेबल कर दें। उससे आपका मोबाइल दोबारा लॉक नहीं होगा। ये पूरी सेटिंग हो गई है। इसके बाद मैं आपको लाइव इसमें सिम डाल के भी चेक करा दूंगा कि ये अनलॉक हुआ या नहीं हुआ। तो आप इसमें डिवाइस सॉफ्टवेयर वर्जन में जाके देख सकते हैं कि इसका वर्जन 6 ही है, लेकिन ये अनलॉक हो चुका है अब। तो इसमें आप कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम वीडियो जो मैंने बनाई है तो ये भाइयों की सहूलत के लिए बनाई है। इसमें बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑनलाइन अनलॉक करते हैं या फ़ाइल के पैसे चार्ज करते हैं, आपको कहते हैं कि व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें। तो भाई, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ये फ़ाइल 100% ओके है। इसमें किसी किस्म का कोई बग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर एंटीवायरस प्रॉब्लम करे, बाज़ दफ़ा कुछ फ़ाइलों में ये प्रॉब्लम करता है, तो आप उसको डिसेबल कर दें। इसमें किसी किस्म की कोई वायरस नहीं है। तो मेरे पास कोई और सिम तो नहीं थी। ये एक जैज़ की सिम है, जो आम सिम है, वो मोबीलिंक वाली नहीं है। तो इसको मैं आपके सामने डाल के चेक करवा देता हूँ आया कि ये इस पे अनलॉक हो चुका है या नहीं हुआ। तो वैसे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ वार्निंग आ रहा है, आप वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये अनलॉक हो चुका है या नहीं हुआ। इसको आपने अपडेट नहीं करना। अगर आप अपडेट कर देंगे तो ये फिर से लॉक हो जाएगा। तो ये अभी आपके सामने स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं फ़ाइल का पासवर्ड दूंगा। तो दोस्तों, फ़ाइल पे कोई पासवर्ड नहीं है, तो वो मैं भूल गया था, इसके लिए माजरत। आप यही कह रहे होंगे कि भाई टाइम लेने के नहीं, ये स्टेप आपने देखने थे। अगर नहीं देखते तो हो सकता है कि आप मोबाइल को डेड कर लेते। तो ये सिम कार्ड चेंज का ऑप्शन आ गया आपके सामने। तो ये सामने जैज़ के सिग्नल भी आ चुके हैं और ये 4G मोबाइल है और 4G सिग्नल ही आ रहे हैं। तो इस पे मैं आपको एक कॉल करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मोबाइल अनलॉक हो चुका है। अब मैं आपसे कोई फ़ीस तो नहीं ले रहा, बस सिर्फ दुआओं की तमन्ना है। तो ये जी अनलॉक हो चुका है और जो फ़ाइल है वो बिल्कुल फ्री है और कोई उस पर ऐड वगैरह नहीं लगा हुआ। वो डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके तो इससे फ़ायदा उठाएं। जो भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस भाई को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वो लाइक और शेयर लाजमी कर दे। अगर किसी किस्म का मसला होता है तो आप कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।